कुछ करो या मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है वो मिलेगा। अगर इस बात पर यकीन रखते हो तो ये कहानी सुनो। तो हुआ यूं कि एक आदमी टहलते टहलते जंगल की तरफ निकल गया। वहां उसने देखा कि बंदर मजे से बैठा पेड़ पर रोटी खा रहा था और नीचे जमीन पर कौवे उस रोटी के टुकड़े खा रहे थे। ये मंजर देखकर आदमी बड़ा हैरान हुआ कि अरे वाह, बंदर रोटी खा रहा है और उसके टुकड़े कौवे खा रहे हैं। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और उसने देखा कि शेर ने शिकार किया, गोश्त खाया और बचा हुआ गोश्त पास खड़ी लोमड़ी के लिए छोड़ दिया। अब आदमी ये मंजर देखकर हैरान हो गया और खुशी से बोला, वो बंदर को भी खिला रहा है और कौवे को भी, शेर को भी और लोमड़ी को भी, फिर मैं मेहनत क्यों करूं? वो मुझे भी खिलाएगा। और बस फिर क्या था, बाबूजी ने सारा काम धाम छोड़ा और घर बैठ गए, बिल्कुल ठलुआ। आप कुछ काम क्यों नहीं करते? जो मुकद्दर में होगा वो कहीं नहीं जाएगा। देखते देखते दिन बीतते चले गए, सेविंग्स खत्म होने लगी और इधर इस आदमी की मेहनत करने की आदत भी छूट गई। लोगों ने समझाया, बीवी ने शोर मचाया, बुजुर्गों ने चिल्लाया, लेकिन फिर भी इस आदमी की बात समझ ना आई। कहने दो लोगों को, सब पागल हैं, मेरा रब मेरा इंतजाम करेगा। और आखिरकार एक दिन एक अल्लाह वाले इस आदमी को मिल गए और उन्होंने कहा कि बेटा, आपने इशारा बिल्कुल गलत समझ लिया मेरे भाई। अल्लाह आपको लोमड़ी बनाना नहीं बल्कि शेर बनाना चाहता है। इन अल्लाह वालों की बात सुनकर उस आदमी की बात समझ में आ गई कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे शेर की तरह बनाया है ताकि वो दूसरों को रिस्क पहुंचा सके, दूसरों के लिए जरिया बन सके। आज हमारे बीच न जाने कितनी सारी ऐसी कहानियां मौजूद हैं जहां पर एक आदमी का काम छूट गया तो अब उसकी काम करने की आदत ही छूट गई। बहुत सारे लोग एफर्ट्स ही नहीं करना चाहते और अपनी नाकामयाबी को, अपने फेलियर को मुकद्दर का नाम देते हैं। याद रखिए कि जब आप मेहनत नहीं कर रहे ना, उस लम्हे कोई और है जो आपकी पोजीशन को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो हर दिन मेहनत कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने इल्म में इजाफा कीजिए, क्योंकि आप शेर हैं, मोहताज लोमड़ी नहीं। कुछ करो या मत करो, इस तरह की वीडियोस को बनाना चाहते हैं, मिलेगा। एआई के जरिए अपने मैसेज को, अपनी वीडियोस को और बेहतर इंप्रूव करना चाहते हैं, एक आदमी टहलते टहलते जंगल की तरफ मास्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए। उसने देखा कि बंदर मजे से बैठा पेड़ पर रोटी खा रहा था, बंदर और नीचे जमीन पर कौवे उस रोटी के टुकड़े खा रहे थे। ये मंजर देखकर आदमी बड़ा हैरान हुआ कि अरे वाह, बंदर रोटी खा रहा है और उसके टुकड़े कौवे खा रहे हैं। थोड़ा और दोनों को रजिस्टर कर सकते हैं। इस दौर का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है कि शेर ने शिकार किया, गोश्त खाया और बचा हुआ गोश्त पास खड़ी लोमड़ी के लिए छोड़ दिया। मुझे यकीन है कि ये तोहफा मकतूब भाई को अब पसंद आदमी आएगा। मंजर देखकर हैरान हो गया और खुशी से बोला, वो बंदर को भी खिला रहा है और कौवे को भी, शेर को भी और लोमड़ी को भी, फिर मैं मेहनत क्यों करूं? वो मुझे भी खिलाएगा। और बस फिर क्या था, बाबूजी ने सारा काम धाम छोड़ा और घर बैठ गए, बिल्कुल ठलुआ। आप कुछ काम क्यों नहीं करते? जो मुकद्दर में होगा वो कहीं नहीं जाएगा। देखते देखते दिन बीतते चले गए, सेविंग्स खत्म होने लगी और इधर इस आदमी की मेहनत करने की आदत भी छूट गई। लोगों ने समझाया, बीवी ने शोर मचाया, बुजुर्गों ने चिल्लाया, लेकिन फिर भी इस आदमी की बात समझ ना आई। कहने दो लोगों को, सब पागल हैं, मेरा रब मेरा इंतजाम करेगा। और आखिरकार एक दिन एक अल्लाह वाले इस आदमी को मिल गए और उन्होंने कहा कि बेटा, आपने इशारा बिल्कुल गलत समझ लिया मेरे भाई। अल्लाह आपको लोमड़ी बनाना नहीं बल्कि शेर बनाना चाहता है। इन अल्लाह वालों की बात सुनकर उस आदमी की बात समझ में आ गई कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे शेर की तरह बनाया है ताकि वो दूसरों को रिस्क पहुंचा सके, दूसरों के लिए जरिया बन सके। आज हमारे बीच न जाने कितनी सारी ऐसी कहानियां मौजूद हैं जहां पर एक आदमी का काम छूट गया तो अब उसकी काम करने की आदत ही छूट गई। बहुत सारे लोग एफर्ट्स ही नहीं करना चाहते और अपनी नाकामयाबी को, अपने फेलियर को मुकद्दर का नाम देते हैं। याद रखिए कि जब आप मेहनत नहीं कर रहे ना, उस लम्हे कोई और है जो आपकी पोजीशन को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो हर दिन मेहनत कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने इल्म में इजाफा कीजिए, क्योंकि आप शेर हैं, मोहताज लोमड़ी नहीं।